हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक जरूरी सूचना लेके मैं आपके सामने आई हूँ। हालांकि आपको पता भी हो, थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन आपको मैं फुल डिटेल इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए बात क्या है, तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यूपी शिक्षक भर्ती 2026 जो एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गई है। ठीक है, हालांकि देखिए उम्मीद काफी है इस चीज से, क्या ना हमारी भर्ती जो है इस बार जरूर आएगी। उम्मीद तो रखनी पड़ती है आपको। और पता है आपको, अब लास्ट साल चल रहा है हमारे जो योगी जी का है, अगले साल हमारे इलेक्शन है 2027 में। और उन्हें पता है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया हमें। आपको पता है 2022 की भी जो हमारी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसका भी एग्जाम अभी तक करा नहीं पाए हैं। तो देखिए तो आगे का तो क्या ही होगा। लेकिन फिलहाल हमारी जो सरकार है वो थोड़ा जाग गई है। वो जागने का कारण भी वही है, आपको पता है इलेक्शन है और जनता को तो खुश करना होता ही है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ युवा है, आपको पता है, और युवा भी है और क्या है, बेरोजगार है। तो सबसे बड़ी बात यह है, कई कई सालों के बंदे बीएड बीटीसी डीएलएड करे हुए बैठे हैं, बट शिक्षक भर्ती के नाम पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। और आपको पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ी मतलब शिक्षक की एक कितनी अच्छी वो है। और है ना, आपको हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, पुलिस वगैरह की भर्ती आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बट जिसकी कमी है यहाँ पर, शिक्षा की कमी है, कहीं आपको पता है टीचर्स की है ना इतनी कमी है। आप गांव में जाके देखें, एक टीचर कहीं कहीं बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। बट हमारी सरकार को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी ये वैकेंसी कब आने की उम्मीद है, पेपर कब होने की उम्मीद है। तो चलिए आइएगा, देखिए क्या है इसमें, 78,000 पद। 78,000 पद जो है वो हमारे पीआरटी में है, यानी कि प्राइमरी में हमारे 78,000 पद है। देखिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन की बात करूं, आपको पता है परीक्षा तिथि, देखिए देखिए आप इनकी बात देखिए, परीक्षा तिथि घोषित कर दी, मतलब है ना कितनी बार कर दी है। पहले आपको पता है हमारे जुलाई में हुई थी, 29-30 जुलाई की गई थी, उसको कैंसिल कर दिया। मतलब कैंसिल करने में तो इन्होंने महारत हासिल की है। हालांकि देखिए पहले तो हमें यही बताते रहते थे कि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। हमारी जो कीर्ति पांडे जी थी, 2 साल में उन्होंने कोई ऐसी शिक्षक भर्ती नहीं दी। आपको पता है 2018-19 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई थी। 68,000 69,000 में हमारे जो पद खाली थे वो भी फिलहाल नहीं भरे गए हैं। इन्होंने बोला था कि 23 में उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इन्होंने क्या करा, आपको पता है, इन्होंने बीएड बीटीसी वालों को ही लड़ाई करवा दी। क्या है कि भाई जो बीएड है वो तो प्राइमरी से बाहर है, उसको तो 6 to 8 का ही कर सकता है। वो केस चलता रहा इन पे। आपको पता है ये सरकार जान के ऐसा करती है ताकि इन्हें टाइम मिलता रहे कि हम तो बस इसी में लगे रहे कि अब केस चलेगा, अब ये कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। भर्ती का नाम कोई मतलब ही नहीं होता। तो देख लेते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, एग्जाम डेट इन्होंने यूपी टेट का नोटिफिकेशन दे दिया है कि एग्जाम डेट कब होगी। देखिए अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है कि यूपी टेट के जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इन्होंने एग्जाम डेट भी देते हैं। एग्जाम डेट तो ऐसे देता है कि मतलब बिल्कुल कंफर्म करा लेंगे। लेकिन देखिए इस बार है ना, मैं ये कहूंगी आपको उम्मीद पूरी है, क्योंकि अगर अब नहीं कराया तो कभी कराएंगे। और आपको पता है जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक हमारी कोई शिक्षक भर्ती आ ही नहीं सकती, जैसे हमारी प्राइमरी की होगी और हमारी जूनियर की होगी। तो चलिए ये तो बात होगी, परीक्षा तिथि भाई घोषित भी होगी। यूपी टेट देखिए 2022 में हुआ था, 2022 के बाद हमारा अब तक नहीं हुआ। हालांकि सीटेट हमारा होता रहता है। देखिए सीटेट इसलिए करना जरूरी है, यूपी टेट का कुछ पता नहीं है, सीटेट बट होता है अपनी थोड़ा सा निश्चित। हालांकि सीटेट भी हमारे 1-2 बार गड़बड़ आया है, लेकिन फिर भी यूपी टेट से तो काफी अच्छा ही रहता है। अगर आप इसके इंतजार में है तो आप सीटेट को जरूर फॉर्म को फिल कीजिए। हालांकि अब फरवरी में आपका एग्जाम भी है सीटेट का, आइएगा। अब देखिए सरकारी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, 2025 में पीआरटी में क्या बोला इन्होंने। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री देखिए कितने अच्छे हैं, ये हमेशा से ये कहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। ये क्या कह के मुझे लगता है आपके भी थोड़े से कान से दुख गए होंगे कि ना बराबर है, इतने सालों से बराबर ही चल रहा है, क्या रिटायर नहीं हुआ कोई। और बच्चों की इतनी कमी, आपको पता है यहाँ पर टीचरों की कमी के कारण बच्चे अब प्राइमरी स्कूल में जाना पसंद नहीं करते। उनके माँ बाप उन्हें भेजना है, क्योंकि जब शिक्षक नहीं है उन्हें शिक्षा क्या मिलेगी। तो इसलिए अब ना मम्मी क्या हो रहा है, टीचरों की कमी हो रही भी है ना, अपने बच्चों को भेजना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि टीचर नहीं है। लेकिन टीचर रखने की किसी को फुर्सत ही नहीं है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। देख लेते हैं, जैसे पीआरटी में बात करूं तो क्या है, 79,296 पद जो है हमारे किसमें है, हमारे इसमें दे रखे हैं। अगर मैं जूनियर की बात करूं तो 41,338 पद है यहाँ पर जूनियर के। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब की बार जूनियर की भर्ती हमें देखने के लिए जरूर मिलती है, जो कि आपको पता है बहुत ही कम ऐसा होता है कि जूनियर की भर्ती आती है, क्योंकि प्राइमरी में काफी वो आते हैं, इसमें प्रमोशन करके क्या कर देते हैं, इनको टीचर उसमें कर देते थे। लेकिन अब की बार फिलहाल ऐसा होगा कि ऐसा इन्होंने कहा है कि मतलब सारे जो
टीचर हो वो है ना ऐसे नहीं होगी, इसकी न्यू वैकेंसी निकाल के इनको भर्ती की जाएगी जूनियर में भी। चलिए बात कर लेते हैं जूनियर की। मैंने आपको बताया 41,338 पद है और ये 79,296 पद प्राइमरी के अब बताए हैं। अब देखो ये आंकड़ों से ही आए हैं, अब बराबर बराबर करते करते देखो ये भी आ गए अब हमारे, है ना, क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो आ ही जाएंगे। तो टोटल की अगर मैं आपसे बात करूं तो मतलब 1 लाख, देखिए ये जो हमारे है ना इसके ये जो पद है 1,20,000 के समथिंग जो हमारे इसमें ना पद बताए गए हैं। अगर मैं बात करूं कुल अनुमानित पद तो टोटल यानी आपको बताया हमारे पीआरटी टीजीटी पीजीटी की हमारी पुरानी भर्ती चल रही है, हालांकि नई वैकेंसी भी आनी है। तो उसकी अगर टोटल मिला के बात करूं पीआरटी टीजीटी पीजीटी तो 1 लाख से 1.5 लाख के समथिंग आपको पद देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। जिसकी पूरी उम्मीद है उससे अधिक पदों की हमें उम्मीद है कि आने की आएगी ही आएगी। चलिए पीआरटी के लिए चर्चा में अगर मैं बात करूं लगभग 27,713 पदों पर भर्ती की बात सामने आई है। आपको हमारी 68,000 69,000 भर्ती के भी क्या हुआ पद बचे हुए थे, लेकिन इन्होंने भर्ती नहीं की। वही बात है, इलेक्शन का टाइम देखते हैं, जब इलेक्शन आएंगे तब भर्ती आएगी तो अपने आपको वोट भी मिल जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर 51,112 पद मैंने आपको बताया हलफनामा, यानी कि इसमें पद में बताया गया इतने पद है। और ये जो पद बचे हुए हैं जो हमारे 68,000 69,000 भर्ती के जो पद बचे हुए हैं वे कितने हो गए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 78,825 पद अभी भी हैं। यानी कि इसके पद भी है हमारे के जो हमारी वैकेंसी है ये यही देते हैं, यही देता है, इतना भी वो करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो अप्रैल में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलने के लिए मिल जाएगा। और आपको बताया जो प्रशांत कुमार है नए अध्यक्ष बन गए, हालांकि आईपीएस अधिकारी है, कहते हैं इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और मतलब अब चीजें अच्छे से सुचारू रूप से जिस नियम से इन्होंने बताया है ये कैलेंडर जारी किया उस हिसाब से हो जाए, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। लेकिन आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ये तो देखिए सरकार के मामले हैं कि देते हैं नहीं देते हैं, हमें अपनी तैयारी फुल रखनी है। क्योंकि तैयारी अच्छी होने के बावजूद ही हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी हमारी यहाँ पर यूपी शिक्षक भर्ती 2026 के बारे में। और अगर कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।